चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। जैसा कि साइंस का वीडियो पहले आ चुका है जिसमें से हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे, तो आज उसमें फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में जिस तरह हम लोग पढ़े थे कि साइंस क्या होता है, हमारे चारों ओर जो भी घटनाएं घटित हो रही है उन सभी के क्रमबद्ध ज्ञान को साइंस कहते हैं। और साइंस को कितने पार्ट में बांटे थे? 2 पार्ट में साइंस। इसे हम लोग 2 पार्ट में बांटे थे, फिजिकल साइंस और इधर नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जिसे हम लोग बायोलॉजी भी कहते हैं। बायोलॉजी, फिजिकल साइंस यानी कि भौतिकी विज्ञान और नेचुरल साइंस यानी कि प्राकृतिक विज्ञान या फिर बायोलॉजी। इसको भी हम लोग आगे 2 पार्ट में बांटे थे, फिजिक्स और एक था केमिस्ट्री। और इसका भी 2 पार्ट किए थे, एक था बॉटनी और एक था जूलॉजी। तो इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये क्या था? साइंस यानी कि हमारे चारों जो भी घटनाएं घटित हो रही है उसे साइंस कहेंगे। फिजिकल साइंस किसको कहेंगे? जिसमें हम लोग निर्जीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। और नेचुरल में जिसमें हम लोग नेचर का अध्ययन करते हैं यानी प्रकृति का अध्ययन करते हैं, उसे हम लोग नेचुरल साइंस कहेंगे। इसमें सजीव वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग बात करें फिजिक्स क्या है, जो आज हम लोग का टॉपिक है फिजिक्स। फिजिक्स ही पढ़ना है, तो इसकी बात बाद में कर लेते हैं। पहले हम लोग केमिस्ट्री करते हैं। केमिस्ट्री क्या है कि किसी भी पदार्थ का क्या गुण है, क्या संगठन है और किन किन से मिलके वो बना है, उन सभी का अध्ययन हम लोग केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। बॉटनी की बात करें तो ये होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि जिसमें वनस्पति का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजी क्या होता है? जंतु विज्ञान, जिसमें जंतु का अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को परिभाषित करना काफ़ी कठिन है, क्योंकि ये फिजिक्स जो है हमारा जो फिजिकल साइंस है उसका एक बड़ा भाग है। लेकिन फिर भी कुछ वैज्ञानिकों ने इसे परिभाषित करने का प्रयास किया है। तो सबसे पहले बात करें फिजिक्स, तो फिजिक्स है क्या? जो वैज्ञानिकों द्वारा मत दिया गया है कि द्रव्य यानी पदार्थ, जिसको हम लोग मैटर भी कह सकते हैं, और ऊर्जा और उनके बीच जो संबंध है, इसका जो अध्ययन करते हैं हम लोग किसके अंदर करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। किसी भी पदार्थ, ऊर्जा और उन दोनों के बीच जो संबंध है। संबंध कैसे? जैसे मान के चलिए अगर कोई ठोस पदार्थ है, इसे हम लोग ऊर्जा देते हैं। इसे क्या देते हैं? ऊर्जा। तो ये चेंज हो जाता है किसमें? द्रव में। द्रव में और ऊर्जा देते हैं तो ये चेंज हो जाता है गैस में। तो यहाँ पे पदार्थ और ऊर्जा के बीच संबंध है, तो उनका भी अध्ययन हम लोग फिजिक्स के अंदर करेंगे। यानी किसी भी पदार्थ का ऊर्जा और उनके बीच जो संबंध है। यहाँ ऊर्जा का मतलब सिर्फ जो ऊष्मीय ऊर्जा है इसकी बात नहीं है। ऊर्जा कई तरह के होते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा ही कहलाएंगे। तो इसमें से हम सिर्फ एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पे, ऊष्मीय ऊर्जा। तो किसी भी पदार्थ और जो ऊर्जा है और उनके बीच जो संबंध है, उनका अध्ययन हम लोग करते हैं फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स अगर पूछ दे कि फिजिक्स क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर हम लोग किसी भी पदार्थ, ऊर्जा और उनके बीच जो संबंध है उसका अध्ययन करते हैं, वह फिजिक्स कहलाता है। बात करें फिजिक्स का जनक किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ फिजिक्स कौन है? तो एक महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली, जिसे हम लोग फिजिक्स का फादर यानी कि जनक कहते हैं। और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो इटली के। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि गैलीलियो गैलीली किस देश से बिलोंग करते थे, तो वो इटली से बिलोंग करते थे, यानी इटली के वैज्ञानिक थे वो। अब हम लोग फिजिक्स के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे मापन। यानी पहला हमारा जो चैप्टर हो गया वो क्या है? मापन, यानी कि मेजरमेंट।
मापन है क्या, तो ये उस मापन एक मात्रक से तुलना करना, लेकिन ये अभी समझ में नहीं आएगा, इसको बाद में समझाते हैं जब नीचे समझ लेंगे उसके बाद। तो इसमें सबसे पहले चर्चा हुआ मात्रक का, और मात्रक किसके लिए आता है, तो राशि के लिए आता है। तो सबसे पहले हमको समझना होगा राशि, यानी कि मापन के अंदर जो हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो राशि। राशि यानी कि क्वांटिटी। राशि अब किसे हम लोग कहेंगे, तो जिसे हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकें, या ये कहें कि जिसे हम लोग माप सकें, वह हमारा कहलाता है राशि। जिसे किस रूप में व्यक्त कर सकें, संख्या के रूप में। जैसे द्रव्यमान, किसी वस्तु का क्या द्रव्यमान है, तो उसके लिए हम लोग संख्या का प्रयोग करते हैं कि द्रव्यमान उसका 1 kg हो सकता है, 2 kg हो सकता है, 10 kg हो सकता है। तो ये जो हम लोग संख्या प्रयोग कर रहे हैं 1, 2, 10, ये सभी क्या है, द्रव्यमान के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो ये द्रव्यमान भी एक तरह का क्या है, राशि है। अब आयतन, आयतन अगर समझिए, आयतन जनरली क्या होता है, कोई भी क्षेत्र है या कोई पात्र है, तो उसके बीच में जो भी वस्तु रखी जा सकती है, चाहे वो ठोस के रूप में, द्रव के रूप में या गैस के रूप में, तो वह वस्तु की मात्रा क्या कहलाती है, आयतन कहलाती है। तो आयतन को भी अगर व्यक्त करते हैं किसी, मान लीजिए कोई बर्तन है, ये मान लीजिए गिलास, अब इसमें कितना पानी आ सकता है, बोल सकते हैं मान लीजिए 1 लीटर का ये है तो 1 लीटर पानी आ सकता है, या बोल सकते हैं आधा लीटर आ सकता है। तो इसके लिए भी हम लोग क्या करें, संख्या का प्रयोग करें। आयतन को भी दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करें, संख्या का। तो ये भी एक तरह का क्या है, राशि है। अब आयु, आयु किसी व्यक्ति की आयु बताना होता है, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, संख्या का प्रयोग करते हैं। तो ये आयु भी एक तरह का क्या है, राशि है। उसी तरह दूरी, मान लीजिए हमारा पटना से लेके दिल्ली तक की जो दूरी दर्शाना होगा, या पटना से जमुई की दूरी दर्शाना होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, राशि का प्रयोग करेंगे, यानी कि संख्या का प्रयोग करेंगे। यह दूरी भी एक तरह का क्या है, राशि है। किसी का चाल, अब किसे हम लोग राशि नहीं मानेंगे, अब एग्जांपल देता हूँ, जैसे खुशी, ये किसी लड़की के नाम यहाँ पे की चर्चा नहीं कर रहे हैं। खुशी एक गुण है, जब हम लोग खुश होते हैं उस खुशी की बात कर रहे हैं। तो ये खुशी को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, क्या इसको हम लोग संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि उसके पास अभी 2 kg संख्या, 2 kg खुशी है, या फिर 10 किलो खुशी है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो ये खुशी क्या है, एक तरह का, इसको संख्या के रूप में व्यक्त करना संभव नहीं, अतः ये राशि नहीं है। इसी तरह बात करें मिठास, एक गुण है मिठास, सभी समझते हैं मीठापन को ही मिठास बोलते हैं, मीठापन। तो कोई मिठाई कितना मीठा है, उसे हम लोग एक तरह से व्यवहार के तौर पे बता सकते हैं कि ज़्यादा मीठा है, कम मीठा है। लेकिन ये संख्या के रूप में इसको क्या दर्शा सकते हैं कि 1 kg मीठा है, 2 kg मीठा है। तो इस तरह मिठास को भी संख्या के रूप में नहीं व्यक्त करते, अतः ये मिठास भी क्या है, राशि नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि कौन राशि है और कौन राशि नहीं है। जिसे माप सकते हैं और जिसे माप सके उसे संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। तो सिंपल अर्थ कि जिसको संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वह हमारा क्या कहलाएगा, राशि कहलाएगा। और ये सभी द्रव्यमान, आयतन, आयु, दूरी, चाल और बहुत सारे समय, ये सभी क्या है, राशि के उदाहरण हो गए। अब बात करते हैं राशि के प्रकार की। राशि कितने प्रकार की हो सकते हैं। राशि के प्रकार की बात करें तो राशि जनरली 2 प्रकार के होते हैं, एक अदिश राशि यानी स्केलर्स क्वांटिटी, एक सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। अब हम लोग अदिश और सदिश राशि समझते हैं क्या होता है। अदिश राशि वैसे राशि को बोलेंगे जिसे दर्शाने के लिए हमें सिर्फ मात्रा की ज़रूरत पड़ेगी, सिर्फ मात्रा। और सदिश इसको बोलेंगे जिसमें मात्रा और दिशा दोनों की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हम लोग बोलेंगे सदिश राशि। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो द्रव्यमान, किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान हम बोलते हैं, मान लीजिए आटा, जब हम लोग दुकान जाते हैं, मान लीजिए आटा खरीद रहे हैं 5 kg, तो क्या कभी दुकानदार से ऐसा बात करते हैं हमें 5 kg आटा उत्तर दिशा से चाहिए या दक्षिण दिशा से चाहिए, यानी दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ क्या बोलते हैं हमें आटा चाहिए कितना, 5 kg, तो वो दे देता है नॉर्मली। तो ये द्रव्यमान क्या है, इसे दर्शाने के लिए नहीं, किसी भी वस्तु के द्रव्यमान को दर्शाने के लिए हमें सिर्फ मात्रा चाहिए, यानी वो कितना है, उसके दिशा से कोई अर्थ उसका नहीं निकलता है, यानी दिशा की कोई आवश्यकता उसके लिए नहीं है। तो वैसे राशि को हम लोग कहेंगे अदिश राशि, यानी कि स्केलर्स
यूनिट क्वांटिटी, स्केलर्स क्वांटिटी। उसी तरह बात करें घनत्व। सबसे पहले समझते हैं घनत्व होता क्या है। मान लीजिए कोई बर्तन है जो 1 सेंटीमीटर लंबा है, 1 सेंटीमीटर चौड़ा है और 1 सेंटीमीटर गहरा है। तो इसके अंदर जो इसका आयतन होगा, यानी जो मान लीजिए हवा कर लेते हैं तो हवा इसके अंदर कितना आएगा या पानी कितना आएगा, तो उसके हम लोग आयतन क्या निकालते हैं जनरली फॉर्मूला, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 1 गुना 1 गुना 1 कितना आया 1, लेकिन लंबाई अगर सेंटीमीटर में तो ये आयतन होगा सेंटीमीटर क्यूब। तो किसी भी आयतन के इकाई भाग में जो उसका वजन होता है, यानी कि जो द्रव्यमान रहता है, उसे हम लोग घनत्व के तौर पे जानते हैं। यानी घनत्व की बात करें तो इकाई आयतन का द्रव्यमान क्या होता है, इकाई आयतन का द्रव्यमान। इस तरह से बोल सकते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। नहीं, जब हम लोग द्रव्यमान में आयतन से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, घनत्व। तो ये तो हो गया हमारा अदिश राशि। इसी तरह समय जब किसी को हम बताते हैं, कोई टाइम पूछता है कितना बजा था, हम बोलते हैं सीधा 4 बजा। कभी ऐसा नहीं प्रयोग करते कि 4 बजा तो किस दिशा से 4 बजा, दिशा का प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये भी क्या होगा, अदिश राशि। उसी तरह बात करें चाल की, मान लीजिए ट्रेन की चाल 120 किलोमीटर पर आवर बोलते हैं, तो यहाँ पे ये कभी नहीं प्रयोग करते हैं कि वो किस दिशा से चाल बता रहे हैं। तो अतः इन सभी राशियों के लिए को व्यक्त करने के लिए, यानी इन सभी को दर्शाने के लिए हमें सिर्फ क्या चाहिए, मात्रा चाहिए, यानी कि परिमाण, मात्रा या परिमाण भी बोल सकते हैं, परिमाण चाहिए। हमें दिशा से कोई मतलब यहाँ नहीं है। अतः ये सभी राशियाँ क्या है, अदिश राशि। अब इसके विपरीत बात करें सदिश राशि की, यानी वेक्टर क्वांटिटीज़ की, तो इसमें मात्रा भी चाहिए और दिशा भी चाहिए। जैसे विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो पहले आ गई दिशा, क्योंकि इसके परिभाषा, विस्थापन की परिभाषा में ही दिशा है, तो उसको जब व्यक्त करेंगे तो दिशा हमें बताना पड़ेगा। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि दूरी और दिशा में क्या अंतर है। जैसे कोई व्यक्ति अगर ए से बी तक पहुँचना है और कोई व्यक्ति इधर से घूम के ऐसे घूमते हुए ऐसे करके ऐसे बी तक पहुँचा, तो ये जो घूम कर जो गया वो दूरी कहलाएगा। लेकिन यहीं अगर कोई व्यक्ति यहाँ से सीधा पहुँचे तो ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये क्या कहलाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी। तो यहाँ पहले से दिशा आ रहा है, तो दिशा जब आ रहा है तो ये क्या हो गया, सदिश राशि हो गया। यहाँ पे ध्यान रखना कि दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी हमेशा प्लस में आता है उसका मान। लेकिन विस्थापन का मान कभी कभी नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बात करें बेग, बेग भी क्या है, एक सदिश राशि है। कैसे, तो बेग पहले समझते हैं, बेग कहते हैं किसको, तो विस्थापन के परिवर्तन की दर को हम लोग बेग कहते हैं। यानी विस्थापन किस दर से परिवर्तित हो रहा है। जिस तरह यहाँ पे हम लोग समझते हैं चाल दूरी बटा समय करते हैं, कितना समय लगा टोटल दूरी तय करने में, तो चाल निकल जाता है। उसी तरह जो विस्थापन होता है उतना विस्थापित होने में कितना समय लगा, विस्थापन बटा समय, तो ये हमारा आ जाता है बेग। यानी कि एक निश्चित समय में जो विस्थापन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बेग कहते हैं। तो यहाँ पे जब विस्थापन में ही दिशा है और बेग में हम लोग विस्थापन का प्रयोग कर रहे हैं, तो इस तरह से बेग में भी क्या आ रहा है, दिशा आ रहा है। तो बेग भी एक तरह का क्या है, सदिश राशि है। उसी तरह त्वरण की बात करें तो त्वरण, सबसे पहले परिभाषा में त्वरण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा होता है त्वरण का कि बेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यानी कि बेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो वही हमारा त्वरण है। जैसे मान लीजिए किसी का बेग 5 मीटर पर सेकेंड है और ये चेंज होके 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है,
और ये चेंज होने में जो टाइम लगता है उसका वो मान लीजिए 2 सेकेंड लगता है। तो इकाई समय में जितना वेग में परिवर्तन होगा वही त्वरण कहलाएगा। तो टोटल परिवर्तन कितना हुआ, 5 से 10 हुआ, यानी कि बढ़ा कितना 5, कितने समय में 2 सेकेंड में। तो हम लोग देखना है इकाई समय, इकाई समय यानी कि 1 सेकेंड में निकाल लेते हैं। तो एक समय में कितना बढ़ा वेग उसका 2.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से उसका जो त्वरण आ रहा है 2.5 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। तो ये हमारा त्वरण होता है, यानी कि वेग में जो परिवर्तन होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, त्वरण। यहाँ से ध्यान से समझना, विस्थापन एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, विस्थापन में परिवर्तन वेग कहलाएगा और वेग में परिवर्तन त्वरण कहलाएगा। तो इन सभी में जब विस्थापन में ही दिशा आ गया तो विस्थापन से ही बना है वेग, तो इसमें भी दिशा आएगा, और वेग से ही बना है त्वरण, तो इसमें भी दिशा आएगा। इस तरह से ये सभी क्या है, सदिश राशि हैं। उसी तरह बात करें बल, बल क्या होता है, बल एक तरह का कारक है जो किसी भी वस्तु पर जब लगाते हैं तो उसे गति से विराम में ला सकती है या विराम से गति में ला सकती है। बल की परिभाषा की बात करें तो बल किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। परिवर्तन ला भी सकता है और नहीं भी ला सकता, लेकिन प्रयास करता है। तो जब हम किसी वस्तु पे बल लगाते हैं, मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर बल लगाएंगे तो किसी एक निश्चित दिशा से ही बल लगाएंगे। तो दिशा की बात यहाँ भी आ रही है, तो बल भी एक तरह का क्या हो रहा है, सदिश राशि हो रहा है। चलिए, ये इस तरह राशि समझिए। राशि क्या संख्या के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जिसको, वो राशि है। राशि 2 प्रकार का, एक सदिश राशि और एक अदिश राशि। ये सदिश हो गया, ये अदिश है। अदिश क्या होता है, जिसको व्यक्त करने के लिए सिर्फ मात्रा की जरूरत पड़ती है, और सदिश क्या होता है, जिसे व्यक्त करने के लिए मात्रा और दिशा दोनों की जरूरत पड़ती है। और अदिश के एग्जाम्पल में बात करें तो द्रव्यमान, घनत्व, आयतन, समय, ये सब हो गया अदिश राशि में। सदिश में क्या आएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, और भी बहुत सारी राशियाँ जो हैं जो सदिश राशि में आती हैं। अब हम लोग इसके अगले टॉपिक को पढ़ते हैं, मात्रक। मात्रक, मात्रक क्या है, किसी भी राशि को जब हम मापते हैं तो उसके लिए जो इकाई का प्रयोग करते हैं, जो इकाई भाग का प्रयोग करते हैं, वही हमारा क्या है, मात्रक। मात्रक जनरली क्या होता है, जिस राशि को मापना है, जैसे अगर द्रव्यमान को मापना है तो द्रव्यमान के ही कुछ भाग को इकाई के रूप में मान लिया जाता है और उसे एक नाम दे दिया जाता है, और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसका मात्रक। यानी किसी भी राशि को मापने के लिए जो उसकी इकाई मान का यानी इकाई वैल्यू का प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या है, मात्रक है। जैसे अगर हम लोग द्रव्यमान को मापते हैं तो द्रव्यमान का अलग अलग पद्धति के अनुसार, पद्धति आगे हम लोग को पढ़ना है, तो अलग अलग पद्धति के अनुसार इसके अलग अलग मात्रक होते हैं। जैसे ग्राम, उसके बाद किलोग्राम, ये सभी क्या द्रव्यमान के मात्रक है। मिलीग्राम भी बोल सकते हैं, एक इससे भी छोटा होता है मिलीग्राम, mg। अक्सर आप दवाइयों में देखते हो लिखा होगा 500 mg, तो वो इसका मतलब क्या, 500 मिलीग्राम, वो उसका द्रव्यमान के हिसाब से वो बता रहा है। तो ये सभी द्रव्यमान के मात्रक हैं। तो जनरली इन मात्रकों में संबंध भी होता है, आगे हम लोग इसको सही से समझेंगे। पहले समझ लेते हैं कि ये मात्रक होता क्या है। तो किसी भी राशि, जैसे एक राशि मान लेते हैं द्रव्यमान है, इसको मापना है तो उसके कुछ भाग को एक इकाई के रूप में मान लिया जाता है और उसे नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए नाम दे दिया क्या, केजी यानी कि किलोग्राम, उसे ही मात्रक कहेंगे। उसी तरह अगर समय को मापते हैं, समय, तो समय के लिए हम लोग जो प्रयोग करते हैं, सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, घंटा, दिन भी होता है, सप्ताह होता है, वर्ष होता है। तो इस तरह कई सारे मात्रक हो सकते हैं, लेकिन इसमें से कुछ मात्रक मूल होते हैं, यानी कि आगे पढ़ेंगे कि मात्रक कई तरह के होते हैं, जिसमें से कुछ मूल मात्रक होते हैं जनरली 2 प्रकार में, और एक व्युत्पन्न मात्रक, तो वो आगे हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो समय का मात्रक जैसे सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, तो ये कुछ समय के इकाई भाग को ही क्या किया गया है, एक मान लिया गया। इसमें भी मूल मात्रा की बात करेंगे तो समय का मूल मात्रक सेकेंड होता है। तो समय के इकाई भाग को मानकर उसे एक नाम दिया गया सेकेंड। तो इस तरह से सेकेंड का एक समय का मात्रक है। उसी तरह मिनट भी होता है कि जब 60 सेकंड मिलाते हैं तो 1 मिनट बन जाता है, उसी तरह 60 मिनट मिलाते हैं तो 1 आवर बन जाता है। तो किसी भी राशि का मात्रक क्या होता है कि उसी का एक इकाई भाग होता है
जिससे तुलना करके हम लोग उस राशि का माप करते हैं यानी मापते हैं। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल यूनिट और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट किसको बोलेंगे यानी मूल मात्रक किसको बोलेंगे? तो यहाँ पे वैसे मात्रक जो स्वतंत्र होते हैं यानी कि जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वे सभी कहलाते हैं फंडामेंटल यूनिट यानी कि मूल मात्रक, और इसकी कुल संख्या अभी तक 7 है। और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक यानी कि डिराइव्ड यूनिट। तो इसका ये जस्ट अपोजिट होता है यानी कि इसमें इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए नहीं, इसके अंदर जिस राशि को हम लोग इस मात्रक के द्वारा मापेंगे उसे मापने के लिए अन्य मात्रकों का भी प्रयोग करना यानी एक से अधिक मात्रक का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल में समझे यहाँ पे जैसे अगर लंबाई को मापना है तो लंबाई के लिए हम लोग मीटर में माप सकते हैं। तो किसी अन्य राशि की आवश्यकता पड़ी तो लंबाई को मापने के लिए जो मीटर प्रयोग किया इसमें अन्य मात्रक का ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से मीटर भी क्या है कि हमारा एक मूल मात्रक है। अब उसी तरह मापते हैं, अगर समय को मापते हैं तो समय का जो मूल मात्रक होता है समय राशि के लिए वो सेकंड होता है, सेकंड। तो सेकंड को भी दर्शाने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब यहाँ देखिए, अगर मान ले हमको निकालना है दूरी, तो दूरी के लिए जो इसका मात्रक हम लोग प्रयोग करते हैं मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि दूरी का जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, दूरी के लिए चाल। एक मिनट पहले चाल हम लोग निकालते हैं तब दूरी समझेंगे। पहले चाल के लिए प्रयोग करते हैं, चाल के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं मीटर प्रति सेकंड मात्रक, और इसका जो चाल निकालने का जो फॉर्मूला था दूरी बटा समय। तो यहाँ पे जो हम लोग इसके लिए प्रयोग करेंगे दूरी किस में लेना है, यानी कि दूरी एक तरह का लंबाई होगा मीटर में, बटा समय किस में लेना है, सेकंड में। तो यह जो चाल का जो राशि है इसके लिए जो मात्रक हम लोग निकाले हैं मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पे एक से अधिक मात्रक का प्रयोग करना पड़ा, एक मीटर का और एक सेकंड का। इस प्रकार जो मीटर पर सेकंड है ये कैसा मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक। इसी तरह बात करें त्वरण निकालने के लिए, तो त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ भी दो मात्रक का प्रयोग किया, एक मीटर का और एक सेकंड का, तो ये भी कहलाएगा व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक जो होता है वो 7 होता है। आगे हम लोग इसको विस्तार से पढ़ेंगे कौन कौन से मूल मात्रक हैं। तो ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा मूल मात्रक क्या है और व्युत्पन्न मात्रक क्या है। मूल मात्रक यानी कि वैसे मात्रक कहलाएंगे जिसे व्यक्त करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता ना पड़े, यानी वो स्वतंत्र रहता है। और व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे जिसको व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की भी सहायता लेनी पड़ेगी। अब यहाँ पे मापन समझते हैं। मापन क्या है, मापन यही मात्रक हम लोग पढ़े या मात्रक से तुलना। जब हम लोग किसी राशि के उसके मात्रक से तुलना करते हैं तो वही क्रिया क्या कहलाती है, मापन कहलाती है। जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है 100 और इसकी तुलना करते हैं हम लोग उसके मात्रक से। अब यहाँ द्रव्यमान अगर ले लेते हैं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है 1 kg के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक kg होता है तो 1 तो किसी के आगे ले सकते हैं। तब इससे जब तुलना कर देंगे हम लोग, यानी कि 100 अगर ये है तो एक एक करके उसमें कितना बार है, तो इस तरह से हम लोग देखें ये 100 बार ही है, तो यानी इस तरह इसका जो द्रव्यमान हम लोग दिखाएंगे क्या, 100 kg। उसी तरह अगर लंबाई की बात करें, मान लीजिए यहाँ से यहाँ लंबा ले लिए और हम लोग अगर जान जाएं कि इतने भाग को हम लोग बोलते हैं 1 मीटर, और ये कुल लंबाई निकालना A से B तक,
मान लीजिए इतने भाग हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मीटर बोलते हैं। अब यहाँ तुलना करेंगे कि इतना भाग इसमें कितना बार है, तो 1 2 3 4, टोटल कितना होगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतना भाग जो है, ये वाला जो भाग है इसमें 6 बार है टोटल। तो इस तरह से इसे तुलना करके निकाल लेंगे। तो यानी कि यहाँ से ए से लेके बी तक अगर लंबाई निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो ये जो क्रिया हम लोग कर रहे हैं, ये तुलना करने की क्रिया, यही क्या कहलाता है, मापन। समझ आ गया मापन क्या है? किसी भी राशि को उसके मात्रक से तुलना करेंगे कि उसके मात्रक के अनुसार वो कितना गुना है, तो वह हमारा क्या कहलाएगा, वह क्रिया क्या कहलाएगी, मापन, यानी कि मेजरमेंट। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो भी आज हम लोग पढ़े समझे आप लोग को समझ में आया होगा, और इससे अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। तो जल्द ही इसका अगला वीडियो हम लोग लेके आएंगे। जय हिंद।